हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट में सबसे इजी और सबसे सिंपल तरीके से क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का सेक्शन 7.4 मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन में हम लोग फ्रैक्शंस को कैसे मार्क करते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक नंबर लाइन दिया हुआ है, आई होप आपको ये दिख रहा है, ये 0, ये 1, ये 2। ठीक है, ऐसा कुछ होता है नंबर लाइन। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। तो मान लो ये 0 पॉइंट है, ऐसे एक इंटरवल में ये 1, ये 2, ऐसे नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं ना। आई होप आपको ये पता है। ठीक है, ऐसे नंबर लाइन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जैसे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ होगा? ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा होगा? देखो ये 1 है और 1 के आधे में है, तो क्या 1 और 0 के बीच वाला पॉइंट 1/2 होता है? ठीक है, दिस पॉइंट वुड बी हाफ ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखो ये हाफ है, ये वाला लेंथ हाफ है, ये वाला लेंथ भी हाफ है। हाफ 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 और हाफ मिलके होता है 1। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1/2 है, यहाँ से यहाँ तक का 1/2 है। सेम वे में ये वाला डिस्टेंस भी 1/2 है ना। ये वाला डिस्टेंस 1/2 है, ये वाला भी 1/2 है, ये वाला भी 1/2। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये वाला पॉइंट पाने के लिए आपको कितने 1/2 जाना पड़ा है? एक 1/2, दो 1/2, तीन 1/2, मतलब 3 × 1/2। इसका मतलब 3/2। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 3/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही और एक चीज बोला हुआ है, जैसे कि ये 0 है, ये 1 है। अब इसको जो है, इस वाला जो डिस्टेंस है 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस, इसको तीन तीन पार्ट्स में, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो जो पहला वाला पार्ट है वो वाला लेंथ कितना होगा? 1/3 होगा, 1/3। तो ये जो मार्क किया हुआ है, अब ये वाला लेंथ, ये वाला पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे मुझे ये पता है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 1/3, 1/3 जो कि दे रखा है। सेम यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ कितना होगा? 1/3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है? दो 1/3 है ना, 2 × 1/3 है, क्योंकि एक 1/3 यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा 1/3 यहाँ से यहाँ तक है। सो ये हुआ है ना दो 1/3, इसका मतलब 2 × 1/3 विच इज 2/3। ये पोजिशन होगा, पॉइंट होगा 2/3। आई होप आपको क्लियर है ना। चलिए, सेम में यहाँ पे बोला हियर इज अ यूनिट डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट। यहाँ पे एक यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 5 इक्वल पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5। तो हर एक पार्ट का, इस पार्ट का लेंथ है 1/5, इस पार्ट का लेंथ है 1/5, तो ऐसे डिवाइड किया गया है ना। ठीक है, 1/5 1/5 यूनिट में डिवाइड किया गया। अब पूछा है ये वाला पॉइंट क्या होगा। ये वाला पॉइंट पाने के लिए उसको मैं क्लियर कर लेता हूं। तो ये 1/5 है, यहां से लेके यहां तक का क्या है? ये है 1/5। और यहाँ से यहाँ तक का भी क्या है? ये भी 1/5 है। तो कितने 1/5 है? दो 1/5। तो ये पॉइंट क्या होगा? 2 × 1/5, 2 × 1/5 होगा 2/5। सेम वे में अब ये वाला पूछा है, तो ये वाला पॉइंट पहुंचने के लिए एक 1/5, दो 1/5, तीन 1/5, चार 1/5। तो ये पॉइंट होगा 4 × 1/5 विच इज 4/5। 4 × 1/5 जिसको आप 4/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम वे में अब यहाँ पे क्या किया? 1 यूनिट को 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो पूछा अगर 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया तो कैसा होगा? मान लो बना लेते हैं हम लोग। अरे आया सीधा लाइन बना, ठीक है। ये पॉइंट 0 मान लो, ठीक है, और ये पॉइंट 1 मान लो। इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? 8 हिस्सों में। ठीक है, अगर यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये दो हिस्सा हुआ, एक दो, और ये वाला हो गया एक दो तीन, चार हिस्सों में हो गया। अब इसको भी हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसका हाफ ये होगा, इसका हाफ ये होगा, इसका हाफ ये होगा, इसका हाफ ये होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इसको मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड कर, जैसे कि ये एक हिस्सा, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8। बेटर होगा कि आप एक काम करो, एक स्केल ले लो, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, ऐसा 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, और एक एक सेंटीमीटर मार्क में ऐसा मार्क लगा दो, एक दो तीन चार पाँच छ, 7, 8। अगर स्केल में आपने, है ना, यहाँ से 0 से शुरू करके एक एक सेंटीमीटर मार्क लगाया और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर वाला मार्क लिया होता तो ज़्यादा एक्यूरेट आता। ठीक है, अब मैंने स्केल यूज़ नहीं किया, मैंने एक रफ एस्टिमेट ही करा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ये हो गया 0 से लेके 1 यूनिट को मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में इसको अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग करेंगे फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस।